एनालॉग पनीर जो होता है पनीर का ही एनालॉग होता है, लेकिन वो दूध से ना बनकर पाम ऑयल एवं स्किम मिल्क पाउडर होता है, जो दूध पाउडर बोला जाता है साधारण शब्दों में, उससे बनी होती है। आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं और कहीं भी अक्सर आप बाहर जाते हैं या शादी पार्टी में जाते हैं और आप पनीर की कोई डिश ऑर्डर करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पनीर जो है बेहद पौष्टिक होता है, रिच प्रोटीन होता है, तो आप अब थोड़ा-सा संभल जाइए, क्योंकि बाज़ार में ना कि सिर्फ पनीर बल्कि इसका एक ऑप्शन भी अब धड़ल्ले से बिक रहा है। मेरे हाथ में आप ये देख सकते हैं, ये है एक प्रोटीन रिच प्रोटीन पनीर का पैकेट। और क्या इसे पनीर कहना सही है? क्या इसमें जो दिख रहा है ये पनीर है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मार्केट में ये धड़ल्ले से बिक रहा है और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ब्लैंक है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि ये क्या चीज़ है। और ये जो बिक रहा है, अगर ये पनीर नहीं है, कुछ और भी है, तो ये किस चीज़ से बना हुआ है, इससे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। और आपको ये बता दूँ कि इस ऐसे जो पैकेट है, ये खुले तौर पर भी मिलते हैं और ये पनीर नहीं है बल्कि एनालॉग ब्लॉक है। खुले तौर पर आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, काफ़ी सस्ते दामों पे मिलता है। पनीर की तुलना में अगर बात करें, तो जहाँ पनीर 350 से 400 रुपए प्रति किलो मिलता है, वहीं ये 150 रुपए से शुरू होता है और 200 से 250 रुपए तक ये आपको प्रति किलो मिल जाएगा। अब बाज़ार में जितने भी मार्केट है, रेस्टोरेंट है, स्ट्रीट फूड है, उसमें जो इस्तेमाल होता है वो पनीर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सस्ते दाम में मिलता है और इसीलिए ज़्यादातर जो लोग हैं मार्केट में इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पनीर नहीं, एनालॉग ब्लॉक है। दोनों की जो अंतर है जो दोनों का, वो मैं आपको बता देती हूँ। पनीर जो होता है वो गाय या भैंस जैसे उनके दूध से बनता है। दूध को फाड़ने के बाद जो पदार्थ निकलता है उसे छानकर पानी अलग कर लिया जाता है और उससे पनीर बनाया जाता है, उस पर भारी वज़न देकर। और ये जो बनाया जाता है एनालॉग पनीर, ये स्टार्च से बनाया जाता है, पाम ऑयल से बनाया जाता है, मैदे से बनाया जाता है, तो कई तरह के केमिकल मिक्स करके ये चीज़ बनाई जाती है। हालाँकि ये प्रतिबंधित नहीं है, इसे बेचा जा सकता है, लेकिन पनीर बोलकर नहीं बेचा जा सकता। लेकिन लोग जो है पनीर के ऑप्शन के तौर पर इसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्राहकों को, आम जनता को पता ही नहीं रहता कि उनकी जो थाली में परोसा गया है, वो पौष्टिक पनीर है या फिर एनालॉग ब्लॉक। अगली बार जब आप कहीं बाहर खाना खाने जाएँगे, तब एक बार ज़रूर पूछिएगा जिस जगह आप खा रहे हो कि आपको जो परोसा गया है, वो पनीर है या एनालॉग ब्लॉक। जहाँ पनीर में पोषक तत्व होते हैं, रिच प्रोटीन होता है, आपके सेहत के लिए बेहद ही अच्छा होता है। वहीं बात करें एनालॉग ब्लॉक की, तो ये कई प्रकार के केमिकल, पाम ऑयल, मैदा, स्टार्च ऐसी चीज़ों से बनता है, जो सेहत के लिए कहीं न कहीं हानिकारक होता है। लोग ये सब चीज़ खाने से बचते हैं, लेकिन लोगों को धोखा देकर ये पनीर बोलकर खिलाया जा रहा है और लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होता है। आप भी खाना खाने बैठे हैं, आपने घर में पनीर मँगाया हुआ है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह पर खुले तौर पर बेचा जा रहा है और बताया भी नहीं जाता है कि ये एनालॉग ब्लॉक है या फिर पनीर है। और आम लोगों के लिए इस पर फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ बेचने के लिए जो नियम है एफएसएसएआई का, वहाँ बेचने के लिए इसे बेचा जा सकता है, लेकिन इसे बताना बहुत ज़रूरी है। इसमें पैकेट में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये एनालॉग ब्लॉक है, डेयरी उत्पाद नहीं। लेकिन पूरा नियम के उल्टा हो रहा है और नियम के विपरीत इसे पनीर बोलकर बेचा जा रहा है। ऐसी कोई एक दुकान नहीं है, ऐसी मार्केट में कई दुकान है जहाँ खुले तौर पर यही बिक रहा है। इससे हमने कुछ लोगों से बात भी की, इस विषय पर चर्चा भी की और उन्होंने कहा कि अगर ये सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये चीज़ मार्केट में पूर्णतः प्रतिबंधित होनी चाहिए। लेकिन अगर बिक भी रहा है, तो लोगों को बता कर दिया जाना चाहिए कि आखिरकार वो क्या खा रहे हैं, उसकी उनकी थाली में, लोगों की थाली में क्या कुछ परोसा जा रहा है। लोगों से हमने बातचीत की है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे और अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और अक्सर बच्चे जो होते हैं पनीर खाने के शौकीन होते हैं। जी,
वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन? पनीर वगैरह खाते हैं? हाँ जी। अच्छा, बाजार में कई तरीके के पनीर मिलते हैं आजकल। एनालॉग ब्लॉक आ गया है, पनीर आ गया है, तो बिना बताए पनीर प्राइस में क्या रहा है ये, पर लेकिन हमको ये चीज पता नहीं है, सेलर को ये चीज बताना चाहिए कि एनालॉग पनीर है या पनीर है। वो हम लोग को तो पता नहीं है कि वो क्या, मतलब सेम सिमिलर होता है, तो इसमें पता नहीं है, तो ये हम लोग के लिए नुकसान है। मुझे ऐसा लगता है कि बता के सेलर को सेल करना चाहिए पनीर को, बस। जो उनका मेन्यू रहता है, हाँ, जो उसका मेन्यू, हाँ भाई, उसमें सिर्फ पनीर पनीर लिखा रहता है। चिल्ली, हाँ। और पनीर से जो भी बाकी प्रोडक्ट बनते हैं, कहीं पर भी एनालॉग ब्लॉक वाली चीजें नहीं लिखी रहती है, ये गलत है। लेकिन हाँ, मतलब बता के सेल करना चाहिए। अब उनकी चॉइस हो, खाए या ना खाए, वो उनकी चॉइस है। क्या लगता है सेहत के साथ? सेहत, हाँ, हो रहा है, ये तो है, क्योंकि ऐसा क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम कशिश है। क्या नाम है आपका? पुष्पांजलि। पनीर खाते हैं कि नहीं? हाँ। जैसे घर में पहले के जमाने में पनीर निकलता था, या आसपास में जैसे डेयरी वगैरह से हम लाते थे, वो पनीर की खुशबू जो रहती है। हाँ। और अभी हम शादी पार्टी में खाते हैं, या ऐसे किसी मेरे पास खाते हैं, या होटल वगैरह में जैसे वैसे टेस्ट आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अलग ही, क्योंकि वो फेक पनीर है, तो अलग उसका टेस्ट आएगा ही नहीं। और जो प्योर पनीर होता है, जो हम घर में बनाते हैं, जो गांव वाले बना के बेचते हैं अपने घर पे, उसका टेस्ट अलग ही रहता है। क्योंकि गांव वाले अपना खुद का ही अपना, मतलब जब उनके घर में जब दूध हो रहे हैं, उन लोग खुद से बना रहे, वो प्योर पनीर होता है, उनका टेस्ट अलग ही होता है। कभी होटल रेस्टोरेंट में आप लोग जाते हैं तो क्या आपको बताता है ये पनीर है, ये एनालॉग पनीर है, आपको कौन सा लेना है, सब होता है? नहीं, पर उन लोग को रखना चाहिए कि ये एनालॉग पनीर है, ये प्योर पनीर है, बताना चाहिए कि मेन्यू में रखना चाहिए। भले एनालॉग जो वो है पनीर है, वो भले सस्ता मिले, और जो प्योर पनीर वो भले महंगा मिले, पर उन लोग को मेन्यू में डालना चाहिए, कि ताकि आगे के जो खाने के लिए आए हैं, वो लोग जान सके कि क्या है। खाद्य विभाग को भी क्या इस ओर ध्यान देना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। हाँ। क्या नाम है आपका? नहीं, अभी ना। पनीर खाते हैं? हाँ। पनीर एक तरीके से प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के लिए खाते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते तो पनीर पहला में रहता है, तो ऐसे नहीं कभी शुद्धता का सवाल होता है, तो क्या करते हैं? वो पनीर जो है एनालॉग पनीर सेहत के लिए हानिकारक है, तो वैसे मेरे ख्याल से उसे बैन करना चाहिए, ऐसा उसको बंद करना चाहिए। और यही बात, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं उसको खाने में, तो उसे मेन्यू में ऐड करना चाहिए। पनीर का ऑप्शन है, ये हानिकारक नहीं है, सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, तो लेकिन आप पता होना चाहिए कि पता आप क्या होना चाहिए कि ये एनालॉग पनीर है या क्या नाम है? कौन सी बात है? मैं BSc करती हूँ, फर्स्ट टाइम में हूँ। और कैसे देखते हैं मार्केट में? जहर की अगर बोतल होती है, जहर में भी वहाँ पे लिखा रहता है पॉइजन, जहर, इसमें नहीं लिखा रहता है, तो ये तो गलत है। हाँ, तो कैसे देखते हैं, सुधार करना चाहिए कि नहीं? हाँ, सुधार करना चाहिए, आप खाते हैं, बताना चाहिए आपके घर में, हाँ। बाकी लोग खाते होंगे। और जो रियल वाला पनीर होता है थोड़ा अलग रहता है, उसमें खुशबू आता है, और वैसे सॉफ्ट रहता है, और वो एनालॉग वाले में थोड़ा हार्ड रहता है, ऐसे में बताना चाहिए। शादी पार्टी में जाते हो पनीर खाते हो कि नहीं? हाँ। अब ये सब पता चल गया तो खाओगे कि नहीं शादी में? हाँ। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि मार्केट में एनालॉग ब्लॉक नाम की भी कोई चीज है, क्योंकि इसमें पाम ऑयल, स्टार्च होता है और काफी सस्ते रेट में मिल जाता है। तो मार्केट में जितने भी ऐसे फूड होते हैं, तो वो लोग इसी एनालॉग ब्लॉक का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहकों को बताया नहीं जाता है कि आपको खिलाया क्या जा रहा है, पनीर खिलाया जा रहा है या एनालॉग ब्लॉक खिलाया जा रहा है। इसलिए जब लोगों को पता चला है, तो अब लोग ये चीजों को सोचेंगे जरूर। और इनका कहना है कि बता देना चाहिए कि ये पनीर है या फिर एनालॉग पनीर है। सोच रही थी ये, मतलब कैसा रहता है? पनीर है कि वो क्या एक और आता है ना, क्या बोलते हैं, पनीर जैसी रहता हाँ हाँ हाँ, वो है कि पनीर है? ये पनीर है, एनालॉग वाला है। तो इससे नुकसान तो नहीं करता खाने? हाँ, एनालॉग पनीर जो होता है, पनीर का ही एनालॉग होता है, लेकिन वो दूध से ना बनकर पाम ऑयल एवं स्किम मिल्क पाउडर होता है, जो दूध पाउडर बोला जाता है साधारण शब्दों में, उससे बनी होती है। तो ये उसका एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पनीर जैसा नहीं है, और ये FSSAI के नॉर्म्स में है, लेकिन
और इनको उनके नाम से ही बेचा जाना चाहिए, एनालॉग पनीर के नाम से ही बेचा जाना चाहिए। और जब हम इसको खरीदते हैं तो हम ध्यान दें कि कौन सा पनीर हम खरीद रहे हैं। सर क्या कुछ नियम है अगर कोई ग्राहक को धोखा देता है कि बताता नहीं है कि एनालॉग है और पनीर के नाम पर बेचता है तो किस प्रकार की कार्रवाई सर इन पर होती है? अगर पनीर के नाम से एनालॉग पनीर बेचा जा रहा है तो हमारे विभाग में शिकायत की जा सकती है और मिस ब्रांडिंग का उन पर केस लगाया जाएगा। और इसके अलावा उनको नोटिस भी दिया जाएगा कि वो अपना जो लेबल है वो सुधार ले। सर होटल संचालक के लिए क्या गाइडलाइन है अगर वो एनालॉग पनीर लोगों को पनीर की थाली में परोस रहे हैं? होटल संचालकों को उनके लिए भी यही है कि वो ग्राहक को बताए कि कौन से पनीर से अपने जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी वो बनाते हैं पनीर चिल्ली वगैरह, तो कौन से पनीर से बना रहे हैं ये ग्राहक को बताकर दे। सर मेन्यू कार्ड जो होता है जिसमें पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, तो क्या उस पर लिखा होना चाहिए कि एनालॉग ब्लॉक है? देखिए अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन एफएसएसआई से आया नहीं है, लेकिन हमारे नियम को हम एक बार देखें तो ऐसा है कि हम ग्राहक को मिसगाइड नहीं कर सकते। तो मेनू में भी उनको लिखना चाहिए कि जो संबंधित जो पनीर के आइटम्स हैं वो एनालॉग पनीर से बने हों। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।